अरे महाराज, क्या बात क्या है? क्या हो क्या गया है आपको? अरे कुछ दिनों से आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं और अक्सर उदास दिखाई देते हैं। क्या कोई खास बात है जो आपको अंदर ही अंदर चिंतित कर रही है? तो कृपया करके मुझे बताइए महाराज। देखिए, हम आपको इस हालत में देख नहीं सकते हैं। आप तो बस आदेश करें महाराज, हम अवश्य ही कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। बताइए बताइए महाराज, क्या है समस्या? मंत्री जी, हमारे राज्य में कितनी खुशहाली है, लोग कितने प्रसन्न रहते हैं और हमारे शासन की चारों ओर प्रशंसा भी होती है। हमें ये देखकर तो बड़ा गर्व होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी नीतियों से राज्य समृद्ध है और प्रजा सुखी है। चारों ओर आपकी प्रशंसा होती है। वृद्धावस्था कोई समस्या नहीं है महाराज, बल्कि अनुभव और ज्ञान का प्रतीक है। आपका मार्गदर्शन आज भी राज्य के लिए अमूल्य है। यदि कोई अन्य चिंता है तो कृपया करके मुझे बताइए। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं महाराज, बताइए। आपने तो एक ही बार में सब कुछ साफ कह दिया। नहीं मंत्री जी, नहीं, परंतु हम सोचते हैं कि हमने अपना पूरा जीवन इस राज्य और अपने प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा? महाराज, ये तो आपने उचित बात कही। मेरे हिसाब से तो आप अपनी पुत्री को राज सिंहासन पर बिठा दें, राजकुमारी को राज्य का कार्यभार सौंप दें और स्वयं उनके मार्गदर्शक बन जाएं। इससे राजकुमारी को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और राज्य को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप सहायक रूप में रहेंगे ही रहेंगे। क्या कहते हैं महाराज? हाँ, ये बात कही आपने एकदम पते की। इस विषय में हम राजकुमारी गायत्री से शीघ्र ही चर्चा करेंगे। हाँ, राजकुमारी, तुम्हारा हृदय से धन्यवाद। यदि तुमने आज साहस ना दिखाया होता तो वो क्रूर सांप मुझे और मेरे अंडों को खा जाता। तुमने हमारी रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि यहाँ कई अनोखी और रहस्यमयी चीजें हैं। हाँ राजकुमारी, आज मैं अपना घोंसला किसी सुरक्षित जगह पर बना लूं, फिर कल मैं आपको इस जंगल के रहस्यों के बारे में बताऊंगी। हाँ। रहस्य? कैसा रहस्य? अरे राजकुमारी, इस जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ है जिसमें एक गुप्त द्वार है। वो द्वार दूसरी दुनिया में खुलता है जहाँ अद्भुत और जादुई चीजें छुपी हुई हैं। हाँ। चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये सच है तो मैं उस रहस्यमयी दुनिया में जरूर जाऊंगी और मुझे वहाँ के अद्भुत रहस्यमयी चीजों को देखना है। हाँ ठीक है राजकुमारी, आप अगर वास्तव में उस रहस्यमयी दुनिया में जाना चाहती हो तो तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। वहाँ जाने के लिए साहस और बुद्धि की आवश्यकता है। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक साधु दिखाई देते हैं जो एक पेड़ के अंदर चले जाते हैं। अरे ये क्या? ये साधु तो उस पेड़ के भीतर चले गए। क्या यही वो अद्भुत पेड़ है जिसमें दूसरी दुनिया का द्वार है? लगता है ये वही पेड़ होगा, तभी तो साधु इसके अंदर चले गए। तो दूसरी दुनिया कैसी होगी? मुझे उस पेड़ के अंदर जाना होगा
और वहाँ कौन कौन है मुझे देखना होगा। इतना कहकर राजकुमारी उस पेड़ के पास चली गई। जैसे ही उसने उस पेड़ को छुआ, वो अचानक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। तभी साधु उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? साधु महाराज, मैंने देखा कि आपने उस रहस्यमयी पेड़ को छुआ और आप गायब हो गए। मैंने भी वही किया और अब मैं भी यहाँ आ गई हूँ। ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों साधु? अब मुझे उस दरवाजे को कहाँ ढूंढना होगा? क्या सच में वो पेड़ यहाँ कहीं छिपा हुआ है? तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुम कौन हो और बिना मुझसे मिले कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? मेरी दुनिया में आकर मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया की मालकिन हूँ, या यूं कहो कि यहाँ की भगवान हूँ, और तुम सब मेरे गुलाम हो। गुलाम? नहीं, मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे पिता एक महान राजा हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अब तुम मेरी दुनिया में हो और इसका मतलब ये है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी। अब तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूंगी। देखो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मुझे किसी का गुलाम बनना है। मैं बस उस पेड़ को ढूंढ रही हूँ जिसके छूने से मैं इस दुनिया में आई थी। तुम्हें वो दरवाजा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो अदृश्य हो चुका है और जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाओगी। तो फिर बताओ, अगर वो दरवाजा अदृश्य हो चुका है तो मैं अपनी दुनिया में कैसे जा सकती हूँ? या कोई और रास्ता है जिससे मैं वापस लौट सकूं? अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें एक तांत्रिक के पास से एक मुकुट चुराकर मेरे पास लाना होगा। अच्छा, तो ये वही डायन है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। ये मुझसे किसी तांत्रिक का मुकुट चुराने के लिए कह रही है, पर मैं इसकी चाल में नहीं फंसूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई मुकुट नहीं लाऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। चलते चलते काफी दूर निकल जाती है, लेकिन उसे वो पेड़ नहीं मिलता। ना जाने कहाँ होगा वो पेड़ और कहाँ ढूंढूं मैं उसे। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये किसकी आवाज है? कौन हो तुम? मैं यहाँ हूँ, इस गुफा में, तुम्हारे सामने। राजकुमारी धीरे धीरे गुफा के अंदर चली जाती है। और वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? यहाँ तो हर कोई पत्थर की मूर्ति बना हुआ है। चारों ओर बस पत्थर की मूर्ति ही है। लेकिन ये आवाज किसकी थी? वो मेरी आवाज थी। ये कैसे संभव है? तुम तो एक पत्थर की मूर्ति हो, लेकिन फिर भी बोल रही हो। क्योंकि हम सभी कभी जीवित इंसान थे, लेकिन हमें श्राप देकर पत्थर में बदल दिया गया है। क्या? ये किसने किया?
इसीलिए तो कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यही गलती हमने भी की थी और अब हम सब पत्थर की मूर्तियां बनकर इस गुफा में कैद हैं। अब मैं समझ गई, ये जरूर उसी डायन का किया धरा होगा जिसने तुम सबको पत्थर की मूर्ति बना दिया। नहीं नहीं नहीं, हमें उस डायन ने नहीं, बल्कि इस गुफा में रहने वाले एक दुष्ट तांत्रिक ने अपने श्राप से पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया, और अगर कोई हमें छू ले तो वो भी पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। क्या? तो ये सब उस तांत्रिक का काम है? तो क्या कोई तरीका नहीं है जिससे तुम सब फिर से इंसान बन सको? कोई उपाय, कोई रास्ता हो तो मुझे बताओ, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। एक रास्ता है जिससे हम सभी फिर से इंसान बन सकते हैं, पर उसे पूरा करना अपनी जान को खतरे में डालने के समान है। क्या है वो रास्ता, मुझे बताइए। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम सबको वापस इंसान बनाऊंगी। यहाँ से दूर एक कुआं है जिसमें एक तांत्रिक रहता है। उसके पास एक जादुई मुकुट है जिसकी शक्तियों से उसने हम सबको अपने वश में कर रखा है। उसी मुकुट की ताकत से हमें पत्थर में बदला गया था। अगर कोई किसी तरह वो जादुई मुकुट उससे चुरा ले तो वो शक्तिहीन हो जाएगा और शायद हम सभी फिर से इंसान बन सके। मैं तुम्हें और बाकी सभी को श्राप से मुक्त करूंगी। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं वो जादुई मुकुट ला कर रहूंगी। वही मुकुट जो श्राप को तोड़ सकता है, जो तुम्हें फिर से जीवन दे सकता है। मैं किसी भी कीमत पर उसे हासिल करूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी वहां से चल देती है। और कुछ ही दूरी पर उसे वही कुआं दिखाई देता है। यही है वो कुआं जिसमें वो तांत्रिक रहता है। तभी अचानक साधु की आवाज आती है। ठहरो, तुम कहाँ जा रही हो? साधु महाराज, मैंने तुमसे कहा था तुम कहाँ जा रही हो? चली जाओ, वरना वो दुष्ट डायन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और अब तुम इस कुएं में जाने की सोच रही हो? अभी भी समय है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर साधु महाराज, इस कुएं में एक तांत्रिक रहता है जिसने कुछ लोगों को पत्थर की मूर्तियों में बदलकर एक गुफा में कैद कर रखा है। मैं उस तांत्रिक के पास जा रही हूँ। अरे, तुम उस तांत्रिक को नहीं जानती। वो बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम उसके चंगुल में फंस गई तो वो तुम्हें भी पत्थर की मूर्ति बना देगा। इसलिए कह रहा हूं, अभी भी समय है, लौट जाओ। साधु महाराज, आप इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? उस तांत्रिक को खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं नहीं नहीं, मैं एक साधु हूं और मैं किसी को मार नहीं सकता। ठीक है, अब तुम जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। जाओ। साधु ये कहकर वहां से चले जाते हैं। राजकुमारी अकेली रह जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। रात गहरी हो चुकी है। चारों ओर घना अंधेरा छा गया है और अब तो साधु महाराज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे इस कुएं में उतरना ही होगा। राजकुमारी हिम्मत जुटाकर कुएं की ओर बढ़ती है। तभी तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज उसे सुनाई देती है। मेरी तपस्या में अब बस कुछ ही दिन बाकी है।
और फिर मैं बनूंगा इस दुनिया का भगवान। मेरा राज होगा इस पूरी दुनिया पर। वो अपने सामने रखे एक चमकते हुए मुकुट को देखता है। ये परी का जादुई मुकुट है। इसकी शक्ति असीमित है। इसे पहनते ही मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। इतना ताकतवर कि लोग मुझे भगवान मानने पर मजबूर हो जाएंगे। तभी वो गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। वो लड़की तो मुझे मारने की बात कर रही थी। उसे क्या पता कि मैं ही साधु का वेश धरकर बाहर आ जाता हूँ और भोले भालों को अपने जाल में फंसाता हूँ। लेकिन अब वो मेरे लिए खतरा बनती जा रही है। उसे अब रोकना ही होगा, इससे पहले कि वो मेरे राज को जान जाए। फिर वो सोचते हुए आगे बढ़ता है। या फिर जैसे मैंने उस परी को एक डायन बनाकर अपना गुलाम बनाया था, वैसे ही इस लड़की को भी डायन बना दूंगा। वो थोड़ा रुककर आकाश की ओर देखता है, फिर अपने मुकुट की ओर लौट जाता है। बस कुछ दिन और, मेरी तपस्या पूरी होते ही ये जादुई मुकुट मुझे अपार शक्तियां देगा। पहले स्नान करके अपनी तपस्या पूरी करता हूँ, फिर उसके बाद उस लड़की को भी निपटाना होगा। फिर वो स्नान करने के लिए कुंड की ओर बढ़ता है, जबकि मुकुट वहीं पर पड़ा रहता है। राजकुमारी दूरी से ये सब देख रही थी और अब उसे सारी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। अच्छा, तो ये बात है, ये तांत्रिक ही साधु है और वो डायन कोई डायन नहीं बल्कि एक परी है जिसका ये मुकुट है। इसलिए ये साधु का रूप धरकर यहाँ आने वाले लोगों को रोकता है, जिससे कि ये अपने मकसद में कामयाब हो सके। अगर मैं ये मुकुट चुरा लूं, तो इस तांत्रिक की तपस्या अधूरी रह जाएगी, जिससे इसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। राजकुमारी दबे पांव आगे बढ़ती है। चुपके से जाकर मुकुट उठाती है और फिर तेजी से वहां से निकल जाती है। राजकुमारी भागते भागते डायन के पास पहुंच जाती है और उससे पुकारती है, डायन, डायन कहाँ हो तुम? डायन प्रकट होती है और उसकी आंखें चमक उठती है। क्या हुआ? देखो, मैं वो मुकुट ले आई हूँ। अब आओ, इसे ले लो और अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करो। डायन धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ, ये मुकुट मुझे दो, जल्दी करो, मुझे इसकी शक्ति चाहिए। राजकुमारी मुकुट पीछे करते हुए कहती है, मैं तुम्हें ये मुकुट दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम इस मुकुट को पाने के बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी और इसे दोबारा उस तांत्रिक को कभी नहीं दोगी। डायन गहरी सांस लेकर बोलती है, नहीं, ये मुकुट उस तांत्रिक को नहीं दूंगी और ये रूप भी वही तांत्रिक का दिया हुआ है जिसे अब मैं बदलने वाली हूँ। अब जल्दी से मुझे ये मुकुट दे दो, नहीं तो मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा और फिर मेरे शरीर पर मेरा वश नहीं रहेगा। जल्दी करो। राजकुमारी डायन को मुकुट दे देती है। मुकुट पहनते ही डायन का रूप बदल जाता है और वो एक परी बन जाती है।
अपनी शक्ति का उपयोग करके वो और राजकुमारी एक साथ गायब हो जाती है और दोनों उसी कुएं के पास जाकर प्रकट होते हैं। अच्छा, तो ये मुकुट तूने चुराया था? तूने? अरे तुझे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने तुझे कितनी बार चेतावनी दी कि यहाँ से निकल जा, लेकिन तू नहीं मानी। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा दुष्ट लड़के। तूने मेरे धैर्य की सीमा को पार कर दिया है। वाह! ए तांत्रिक, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मेरे पास मेरा मुकुट है और इसकी सारी शक्तियां मेरे पास लौट आई है। अब तू शक्तिहीन हो चुका है और इससे पहले कि तू कोई और छल करे, मैं तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। इतना कहकर परी अपने जादू से तांत्रिक को पत्थर की मूर्ति में बदल देती है और फिर राजकुमारी की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब चिंता मत करो राजकुमारी, अब वो दुष्ट तांत्रिक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने जादू से सभी लोगों को पत्थर की मूर्तियों से मुक्त कर दूंगी। वो फिर से जीवन की खुशी महसूस करेंगे, अपने प्रियजनों से मिल सकेंगे, वो सब लोग अपने असली रूप में लौट आएंगे। तब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकोगी। चलो, एक पल भी गंवाना उचित नहीं है, हमें अपने लोगों को बचाना है। हाँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो, पहले उन सभी को मुक्त कर देते हैं जिसे तांत्रिक ने पत्थर की मूर्तियां बना रखा है। जब सब लोग एक साथ जाएंगे तभी मेरी खुशी पूरी होगी। परी अपनी जादुई शक्ति से सुनहरी रोशनी बिखेरती है, जिससे सभी लोग पत्थर की मूर्तियां बने हुए थे वो लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। परी, तुमने हम सभी को फिर से जीवन दिया है। तुम्हारे बिना हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारी कितनी आभारी हूँ। धन्यवाद परी, धन्यवाद। फिर परी सभी को अपने साथ इंसानों की दुनिया में वापस ले आती है। अब आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं और मैं भी अपने परी लोक वापस लौट सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस पेड़ को हमेशा के लिए अदृश्य कर देती हूँ, ताकि कोई भी फिर से गलती से भी इस दुनिया में प्रवेश न कर सके। परी अपनी शक्ति से उस पेड़ को अदृश्य कर देती है। फिर सब लोग वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और परी भी परी लोक चली जाती है। अब हमारा राज्य सुरक्षित है। वो अंधकार, वो भय जिसने हमें घेर लिया था, अब खत्म हो चुका है। हमारे लोगों को जो पीड़ा झेलनी पड़ी, अब वो अतीत बन चुकी है। अब कोई बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब हम सब लोग मिलकर अपने राज्य को पहले से भी अधिक मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। राजकुमारी अपने राज्य लौट आती है। उनके लौटने पर उन्हें एक दुखद खबर मिलती है। क्या क्या कहा तुमने? मेरे पिता महाराज मान सिंह, 2 दिन पहले उनका निधन हो गया। ये तो असंभव है। ये कैसे हुआ? हाँ राजकुमारी, महाराज का निधन हो गया। यह दुखद है, लेकिन यह जीवन का एक हिस्सा है कि जो भी धरती पर आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन राज्य की प्रजा भी उनकी दयालुता और निर्णयों को सदा याद रखेगी। मेरे पिता के बिना ये राज्य कैसे चलेगा? लेकिन मुझे उनके सपनों को पूरा करना है। मैं भी इस राज्य की रानी बनूंगी और मेरे पिता ने हमेशा राज्य के कल्याण के लिए काम किया है। मैं भी उनकी तरह अपने राज्य और प्रजा के खुशियों के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। राजकुमारी रानी बन जाती है और पूरे राज्य का कार्यभार संभालने लगती है। राज्य में विकास और समृद्धि के नए आयाम आ जाते हैं। हमारे राज्य में किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम एक साथ मिलकर इस राज्य को और भी समृद्ध बनाएंगे। मैं अपने पिता के सिद्धांतों पर चलकर आपको हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा प्रदान करूंगी।
राजकुमारी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए नए फैसले लेती है, जिससे राज्य में खुशहाली और समृद्धि का माहौल बनता है। एक समय की बात है, बेलापुर नगर में राणा भानु प्रताप का शासन था। बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम जानती भी हो कि जंगल में रहने का मतलब क्या है? वहाँ ना तो कोई सुरक्षा होती है, ना आराम। हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने कहा था कि मैं अपना पति स्वयं चुन सकती हूँ, कहा था ना? याद है ना आपको पिताजी? और अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तभी वहाँ पे राजगुरु आते हैं। उनकी चाल में गंभीरता और चेहरे पर अनुभव की गहरी झलक है। वे राजकुमारी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुम्हारे पिता अपना वचन नहीं तोड़ रहे हैं। वो मुझसे सत्यवान के बारे में पूछ रहे थे, जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। तुम्हारे पिता तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा है तो फिर ये प्रश्न क्यों, ये संदेह क्यों? मैंने सत्यवान को अपने मन से चुना है। मैं जानती हूँ कि उनका जीवन कठिन है, लेकिन वो सच्चे, विनम्र और दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं। देखो, सत्यवान कोई आम लड़का नहीं है। वो बड़े प्रतिष्ठित वंश का राजकुमार है। वो बुद्धिमान है, वो साहसी है और पितृभक्त भी है। उनके अंधे वृद्ध पिता को एक धोखेबाज संबंधी ने षड्यंत्र रचकर गद्दी से उतरवा दिया था। उनका जन्म तो हुआ था राज सिंहासन पर बैठने के लिए। हाँ, लेकिन अब जंगल में रहते हैं और लकड़हारे का काम करते हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि सत्यवान के जन्म पत्री में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं, मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी आंखों में अविश्वास और हैरानी साफ झलक रही थी। बेटा, ये सब जानने के बाद भी तुम उस युवक से विवाह करना चाहती हो? क्या तुमने इस फैसले के परिणामों के बारे में सोचा है? बेटा, 1 साल का समय बहुत छोटा होता है और उसके बाद का जीवन तुम्हारे लिए कितना कठिन हो सकता है, इसका अंदाजा है तुम्हें? हाँ पिताजी, मैं ये सब जानते हुए भी सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। मैंने हर परिणाम के बारे में सोचा है। भले ही 1 साल का समय चाहे छोटा हो, लेकिन उस 1 साल में मैं उनका हर सुख दुख बांटूंगी। मैं उनके जीवन को खुशियों और प्रेम से भर दूंगी। राजकुमारी, ये सब कुछ तुमने कैसे मालूम किया? क्या तुम सत्यवान के माँ बाप से मिली थी या फिर सत्यवान ने खुद तुमको इसके बारे में बताया है? हाँ, उनकी माँ बहुत धर्मपरायणा है। उन्होंने ही मुझे बताया था। सत्यवान के जन्म के बाद जिन पंडितों ने उनकी जन्म पत्री बनाई थी, उन्होंने उनके माता पिता को सावधान किया था। सत्यवान इस बात को नहीं जानते, लेकिन उनके माँ बाप जानते हैं। इतने वर्षों तक उन्होंने इस रहस्य को छिपा कर रखा और चिंता के भार को चुपचाप सहते रहे। एक बात बताओ राजकुमारी, क्या तुमने गंभीरता से ये सोचा है कि सत्यवान से विवाह करने के बाद तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तुम्हें भय नहीं लगता राजकुमारी? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति से तुम विवाह करने जा रही हो, उसकी मृत्यु का समय निकट है? दुखी अवश्य हूँ राजगुरु, लेकिन भय नहीं लगता। मैं ये नहीं मानती कि ब्राह्मण पंडितों की गणना के अनुसार ग्रहों की स्थिति द्वारा जन्म और मृत्यु का निर्णय होता है। हम मनुष्य एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि मैं सत्यवान से विवाह करूंगी तो मेरे भाग्य का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा, और कौन जाने क्या हो सकता है कि होने को रोका भी जा सके। राजन, अब तुम इस विवाह में कोई रुकावट मत डालो, क्योंकि ये समय निर्णय का है,
ना कि संकोच का। राजकुमारी का मन पहले ही इस विवाह के लिए दृढ़ है और उसे अपनी राह में कोई विघ्न नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि उसके लिए यह केवल एक प्रेम का निर्णय नहीं, बल्कि एक साहसिक और आत्मनिर्णय का सवाल है। ये सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई और उनकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सम्मान पूर्वक राजगुरु से आशीर्वाद लिया। राजकुमारी, मैं केवल एक ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो और सत्यवान की रक्षा करने में तुम्हारी शक्ति और धैर्य बढ़े। तुम्हारा प्रेम और समर्पण ही सत्यवान को हर संकट से उबारने में सक्षम होगा। राजकुमारी राजगुरु का आशीर्वाद लेकर निश्चल मन से वहां से चली जाती है। राजगुरु, राजकुमारी को लड़का होना चाहिए था। स्त्रियों का इतना कुशाग्र बुद्धि होना अच्छा नहीं है। कहीं इनकी प्रखर बुद्धि के कारण इसका अमंगल ना हो जाए, बस यही हमें चिंता सताती रहती है। माफी चाहता हूं महाराज, पर इन मामलों में इतने पुराने विचार नहीं होने चाहिए। जो भी हो, राजकुमारी की प्रखर बुद्धि उसे लकड़हारे पति, अंधे ससुर और बेहद धार्मिक सास के साथ वन में रहने में अवश्य उसकी सहायता करेगी। सत्यवान का विवाहित जीवन बहुत सुखी था। राजकुमारी को तो लगता था कि जितना सुख वन में है उतना महल में नहीं। जब भी सूर्योदय होता और पक्षी चहचहाने लगते, वो शांति और सुंदरता में खो जाती। सत्यवान के साथ समय बिताना उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख लगता था। सास ससुर के साथ संबंध भी अत्यधिक मधुर थे। वो उसे इतना लाड प्यार करते थे कि वो माता पिता के वियोग का दुख भी सहन कर पा रही थी। स्वच्छ और शांत वातावरण में दिन बेतहाशा खुशी से गुजरते गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर था। रोज की तरह सूरज की पहली किरणें जंगल को जलाने लगी और पंछियों की मधुर चहचहाहट वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन सत्यवान के माता पिता के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वे अपने मन की वेदना को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनकी आंखों में नमी और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राजकुमारी भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, लेकिन आज उसका मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। बस चुपचाप अपने काम में लगी रही, जैसे वो अपने भीतर के भय को दबाने की कोशिश कर रही हो। इस बीच सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए तैयार हो रहा था। मैं भी आज तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। अरे आजकल धूप बहुत तेज है और तुम्हारी तो आदत है इधर उधर घूमने की। अरे कहीं खो गई तो? आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस बैठी बैठी तुम्हें देखती रहूंगी। उसको अपने साथ क्यों नहीं ले जाते बेटा? अरे क्यों माँ, आज सवेरे सवेरे अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहती हो क्या? क्यों? नहीं, मैं अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी पत्नी को दुलार करना चाहिए। इस बेचारी के दिल बहलाने को यहाँ क्या रखा है? हाँ हाँ ठीक है माँ, ठीक है। अगर तुम इतनी बार कह रही हो तो ठीक है, इसे आज मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आखिर तुम्हारी बहू को भी तो जंगल का सौंदर्य देखना चाहिए। और वैसे भी ये जिद कर रही है तो मना करना तो ठीक नहीं होगा, है? चलिए राजकुमारी जी, हम ले चलते हैं आपको जंगल के सैर पर। माता पिता अंदर से बहुत दुखी थे। फिर दोनों जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आगे बढ़ते हैं।
जंगल में पहुंचकर सत्यवान ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी से उसे काटने लगा। राजकुमारी सतर्क नजरों से आसपास देखती रही, ये सोचते हुए कि कहीं मृत्यु सांप या जंगली पशु के रूप में ना आ जाए। अचानक सत्यवान ने अपना सिर थामा और लड़खड़ाने लगा। ओह, अरे अरे मेरे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। अरे अरे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कोई अरे रे जैसे कोई भारी पत्थर मेरे सर पर रखा हो। यह दर्द बड़ा असहनीय है। इतना कहकर सत्यवान मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से गिरकर पास में पड़ी और उसके शरीर में जैसे जान ही ना रही। राजकुमारी ने तुरंत अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और इधर उधर देखने लगी, मानो किसी से सहायता की उम्मीद कर रही हो। सत्यवान के गिरने से वो स्तब्ध होकर बैठी थी, जैसे उसकी सारी दुनिया रुक गई हो और वो पत्थर की मूर्ति बन गई हो। फिर अचानक सूर्य को ढकती एक काली छाया उसके सामने आई। एक काला अजनबी काली छाया की तरह उसके सामने खड़ा था। राजकुमारी ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने यमराज खड़े थे। क्या आप मृत्यु के देवता हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार आपको खुद देख रही हूँ। क्या आप हर एक के प्राणों को स्वयं लेकर जाते हैं? हाँ, हम मृत्यु के देवता हैं और खास लोगों के प्राण लेने के लिए हम स्वयं आते हैं। यदि सत्यवान खास लोगों में से थे, तो इतनी कम उम्र में उनका जीवन क्यों लिया गया? और उन्होंने तो कोई अपराध भी नहीं किया था। मृत्यु कोई दंड नहीं है, बल्कि ये शाश्वत चक्र है बेटा, जिसका हिस्सा हर जीव को बनना पड़ता है। मृत्यु अगर दंड नहीं, तो किस जीवन का कब अंत होगा, इसका फैसला कौन करता है? किसी के जन्म के समय उसकी मृत्यु का फैसला कर लेना तो अन्याय है, और फिर इसमें कोई भी तर्क नहीं है। ये समझना सरल नहीं है राजकुमारी। जीवन और मृत्यु का चक्र इतना गूढ़ और अन्वेषणीय है कि इसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। जो व्यक्ति इस चक्र को समझने का प्रयास करता है, वो भ्रमित हो जाता है। यमराज ये कहकर जाने लगे और राजकुमारी उनका पीछा करने लगी। अरे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तो अपने पति के पीछे जा रही हूँ। लेकिन अब ये तुम्हारे पति नहीं है। प्रेम जीवन और मृत्यु से परे है। सत्यवान को पहली बार देखकर ही मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये हमारा जन्म जन्म का साथ है, और अगर आप उन्हें ले जाएंगे तो मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा। ओहो, तुम तो बहुत हठी हो। तुम्हारा तर्क सुनकर मुझे हंसी आती है। अरे, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। बोलो। ठीक है, आप जानते हैं कि मेरे ससुर को धोखा देकर उनकी गद्दी छीन ली गई थी। इस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे सहमत होंगे। तथास्तु। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी आगे चलने लगे। कुछ दूर जाकर मुड़े और देखा कि राजकुमारी अब भी उनके पीछे आ रही थी। उनके तलवे कांटों और कंकड़ों से छीलकर लहूलुहान हो गए थे। अरे, फिर तुम चाहती क्या हो राजकुमारी? यदि तुम अपने पति का जीवन चाहती हो तो तुरंत इस विचार को छोड़ दो, क्योंकि यह संभव नहीं है। यम ना तो अपना वचन तोड़ता है
और ना ही किसी का जीवन लौटाता है। समझ गई? ओह, ये बात है। बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन तब तो आपको पक्का विश्वास होगा कि आप जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, है ना? इसमें ठीक और गलत का कोई प्रश्न नहीं। अजीब बात है। बचपन से ही ये सिखाया गया है कि हमेशा सही करना चाहिए, गलत नहीं। लेकिन शायद ठीक या गलत सिर्फ इंसानों के लिए होता है, देवताओं के लिए नहीं। लेकिन मृत्यु की बात अलग है। कैसे? मुझको तो ये ठीक लगता है कि जो बात जीवन पर लागू होता है वो मृत्यु पर भी लागू होना चाहिए। तुम हर बात को इस तरह से तोड़ मरोड़ देती हो कि ये तर्कपूर्ण लगने लगती है। क्षमा चाहती हूँ, मैं अपनी बात दूसरे तरीके से कहूंगी। अगर हम जीवन भर सही काम करने का प्रयास करते हैं तो ये उचित है कि नहीं? ठहरो, अगर हम तुम्हें एक और वरदान दें तो क्या तुम हमारा पीछा करना छोड़ दोगी? तो क्या आप मुझको एक और वरदान देंगे? कितने उदार और दयावान हैं आप। लेकिन याद रखना, सत्यवान का जीवन मत मांगना, ठीक है? नहीं नहीं, जरा सोचने दीजिए। पहले वरदान में ही कुछ और मांगना चाहती थी। हाँ, सास ससुर के लिए। उनका राजपाट तो आपने वापस दिला दिया, लेकिन वे अंधे हैं। अंधा राजा प्रजा के लिए क्या कर सकेगा? तुम्हारे ससुर की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तथास्तु। मुझे खुशी है कि ससुर की आंखों की याद आ गई। अगर ये याद ना आती तो तेजना में ना जाने क्या मांग बैठती। क्या मांग बैठती? अपने पिता और ससुर के राज्यों के लिए वैभव और सुख। पर अब सोचती हूँ, अच्छा हुआ ये वरदान नहीं मांगा। राज्यों को वैभव देना राजा का कर्तव्य है, ताकि वो अपनी प्रजा को सुखी बनाए, है ना? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। राजा की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। महल में रहना, दरबार लगाना, कर वसूलना ही काफी नहीं। उसे कानून का पालन, प्रजा की भलाई, पड़ोसियों से शांति और सबके लिए भोजन, कपड़ा, आश्रय सुनिश्चित करना होता है। साथ ही बोलने की आजादी भी हो, ताकि वो स्वेच्छारी ना बने। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। न्याय और स्वाधीनता की परंपरा पुस्तकों में लिखे कानून से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जरूरी है कि राजाओं का वंश बिना विघ्न के चलता रहे, उत्तराधिकार का सिलसिला ना टूटे, है ना? अवश्य। उत्तराधिकार में गड़बड़ी से अराजकता फैलेगी और संबंधियों में युद्ध होगा। राजकुमारी अचानक मौन हो गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कंधे झुक गए और आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे, क्या हुआ राजकुमारी? आप इतने बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। मुझे यकीन है आपने मेरे मन की बात समझ ली होगी। यम सिकोड़ कर सोचने लगे। राजकुमारी के विचार समझना मानो तूफान में हवा की दिशा का अनुमान लगाना था। मैं सोच रही थी कि मेरी मृत्यु के बाद इन राज्यों का क्या होगा, मेरे पिता और ससुर के वंशज का क्या होगा। आपके शब्दों में कहे तो अराजकता फैल जाएगी, संबंधियों में युद्ध होंगे, सड़कों पर रक्त की नदियां बहेंगी, नगर उजाड़ हो जाएंगे। ठहरो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और प्रेम को देखकर हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और वो दोनों तुम्हारे सत्यवान के वंश को गौरवपूर्ण रूप से चलाएंगे। तुम्हारा कर्तव्य और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम्हारा वंश सदा समृद्ध रहेगा। यमराज के मुंह से ये शब्द निकलते ही राजकुमारी का रूप बदल गया। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। कंधे सीने से तन गए। ठंडी सांसें और आंसू जैसे जादू से गायब हो गए। मुझे दुख है कि मेरे कारण
आपको अपनी परंपरा तोड़नी पड़ेगी। कौन सी परंपरा? यही कि यम कभी किसी का जीवन नहीं लौटाते। आपने मुझको 2 पुत्रों का वरदान दिया है ना? यदि आप मेरे पति को ले गए तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? जब चित्रगुप्त ने हमसे कहा कि सत्यवान को लेने हमें स्वयं जाना पड़ेगा, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे प्रेम और दृढ़ता में अवश्य कुछ तो खास है। चलो हम जाते हैं। इतना कहकर यमराज वहां से चले जाते हैं। यमराज ने जो जो वरदान राजकुमारी को दिए थे सब पूरे हुए। फिर राजकुमारी सत्यवान के पास जाती है। सत्यवान आंखें मलता हुआ बैठा था, मानो लंबी नींद से जगा हो। हाँ हाँ अब हाँ मैंने एक विचित्र सपना देखा जिसमें मैंने किसी काले अजनबी के साथ लंबी यात्रा की। मतलब मैं लंबी यात्रा पर जा रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर राजकुमारी उनको सारी घटना के बारे में बताती है। जैसे ही दोनों वापस घर जाते हैं तो सत्यवान के पिता को आंखें भी मिल गई और खोया हुआ राजपाट भी। ये सब देखकर सब बहुत खुश थे। एक दिन जब राजकुमारी उसके पिता के पास जाती है तब उसके पिता ने उसे एक सवाल पूछते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया बेटी कि यमराज से टक्कर लेने का साहस तुम में आया कैसे? अरे वो तो मृत्यु के देवता अटल और अजय, उनके सामने तो बड़े बड़े तपस्वी भी सर झुका देते हैं, परंतु तुमने कैसे किया? पिताजी, सत्यवान की माता ने उनके जन्मपत्री और भविष्यवाणी बताई। सबसे विद्वान पंडित ने कहा कि मृत्यु से अधिक शक्तिशाली चीज ही सत्यवान की मृत्यु टाल सकेगी। मुझे आशा और साहस मिली क्योंकि मेरे पास वो चीज थी, मेरा प्रेम।